नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। मारू राजस्थान में आज हर छोटी बड़ी खबरों के साथ साथ बात करेंगे जीत के लिए कांग्रेस के वर्कशॉप की, जिसके जरिए मरुधरा के रण को साधने में जुटी है। वहीं बात करेंगे बीजेपी की बाकी बची 6 सीटों के लिए चल रहे मंथन के दौर की, जिस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। साथ ही बात होगी अलवर और दौसा में पैंथर के आतंक की, और फिर आपको दिखाएंगे कहां अब तक नहीं उतरी है होली की खुमारी। 2019 में जीत पक्की हो, इसके लिए कांग्रेस ने जयपुर में ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया। पहले दिन 13 लोकसभा सीट के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जीत का मंत्र दिया गया, तो कल 12 सीटों पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। मिशन 25 पर राहुल प्लान, स्पेशल 25 पर स्पेशल ट्रेनिंग से सधेगा टारगेट 25। (2019) के महासंग्राम के लिए कांग्रेस जीत की रणनीति बनाने में जुट गई है। जयपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से आयोजित कार्यशाला में पार्टी में बूथ स्तर पर मजबूती से ज्यादा एकजुटता पर फोकस किया जा रहा है। कांग्रेस की ट्रेनिंग क्लास के दौरान सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहे। सबको एकजुटता के साथ में और बहुत टेक्टफुली चुनाव लड़ने के डायरेक्शन इस वर्कशॉप के जरिए दिए गए हैं। इसके साथ साथ में जो एआईसी से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो एक्सपर्ट हैं, वो भी डेटा मैनेजमेंट सहित तमाम तरह के जो टूल्स के जरिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए भी इनको टिप्स दे रहे हैं कि किस तरह सोशल मीडिया पर अपना प्रचार प्रसार किया जाना है, ग्राउंड पर बूथ मैनेजमेंट कैसे किया जाना है, और एक 20 दिन का जो आखिरी चुनाव प्रचार होता है उसको लेकर के भी एक टास्क सबको दिया गया है कि अंतिम दौर में, अंतिम वक्त में किस तरह से पूरे एकजुटता के साथ पूरी टीम को वहां पर झोंका जाना है। लोकसभा वार नेताओं को ट्रेनिंग के साथ साथ सीएम और वरिष्ठ नेताओं ने लिया फीडबैक। आईसीसी एक्सपर्ट्स ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव मैनेजमेंट के गुर सिखाए। कांग्रेस नेताओं को चुनावी जीत के लिए माइक्रो मैनेजमेंट के गुर सिखाए। ट्रेनिंग में कांग्रेस नेताओं को 14 कामों की सूची भी सौंपी गई। विधानसभा में हारने वाले बूथों पर लोकसभा में दिया जीतने का टारगेट। 3 अप्रैल को 13 सीट और 4 अप्रैल को 12 लोकसभा क्षेत्रों के नेताओं की होगी ट्रेनिंग कैंप में माइक्रो प्लानिंग के साथ माइक्रो बूथ मैनेजमेंट पर फोकस करने के निर्देश। नेताओं को उनके इलाके के हर बूथ का ब्यौरा भी ट्रेनिंग में दिया गया। इस ट्रेनिंग के बाद अब फील्ड में डोर टू डोर जाने के लिए पसीना बहाएंगे कांग्रेस नेता। एकजुटता मैसेज के लिए वर्कशॉप में नेताओं के ग्रुप फोटो भी खिंचवाए गए। माइक्रो मैनेजमेंट कैसे हो पोलिंग बूथ का, उसके मद्देनजर ये वर्कशॉप हो रही है। हम जो हमारे पोलिंग बूथ संभालने वाले लोग हैं, एक सिस्टम के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं, एक योजनागत तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, और कोई भी वोटर ऐसा नहीं रह जाए जो हमको वोट डालना चाहता हो और वो हम उसको वोट नहीं डलवा पाए। और हमारा जो कार्यकर्ता है वो किस तरीके से पोलिंग बूथ को संभालेगा, इस सब की जानकारी हम यहाँ पे वर्कशॉप में दी जा रही है। ये पार्टी में एक तरीके से मैं कह सकता हूँ राहुल जी के नेतृत्व में नए तरीके से हम चुनाव लड़ रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि राजस्थान में मिशन 25 को पूरा करेंगे और देश में यूपी की सरकार बनाएंगे। ट्रेनिंग के पहले दिन 13 लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जीत का मंत्र मिल गया है। अब बाकी बचे 12 लोकसभा सीटों पर भी 4 अप्रैल को गुर सिखाया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रेनिंग कैंप से कांग्रेस को 25 का टारगेट मिल पाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। उदयपुर विधायक और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। कटारिया ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए दावा किया कि जनता कांग्रेस के इस बहकावे में नहीं आने वाली और बीजेपी की ही सरकार बनेगी। कटारिया जी, कांग्रेस ने कल अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, राजस्थान में चुनाव में कितना इफेक्ट करेगा? देखो, ये झूठ का पुलंदा है।
क्योंकि राजस्थान विधानसभा में जो बातें इन्होंने बोली थी ज़मीन पर आज भी नहीं उतर पाई, वैसा का वैसा ही। और फिर से बहुत ही दुर्भाग्यशाली जो चीज़ है वो निकल कर के आई है कि राष्ट्रद्रोहियों के बारे में भी ऐसा पोचा कानून बना करके एक तरह से देशद्रोहियों को इस देश में पनाह देने के लिए उनका षड्यंत्र है। हमारी ज़िंदगी की पहली लड़ाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस राष्ट्र विरोधी बातों से किया था। अब कांग्रेस उस दिशा में जा रही है जिससे ये देश कमज़ोर होगा। और जब उनका अध्यक्ष मुस्लिम बहुल सीट पे जाकर चुनाव लड़ने के लिए तो देश को ये मैसेज दे रहा है कि कांग्रेस केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की योजना पर लग गई है, जो देश के लिए सबसे बड़ा खतरनाक है। देश की जनता को कांग्रेस की मनोवृत्ति को समझ करके उसको ठीक कर देना चाहिए। युवा इस बार रोजगार के नाम पर वोट डालना चाहता है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इसके लिए बहुत बड़ा प्रावधान किया है, क्या उनको डाइवर्ट कर पाएगा? देखो, मैं सोचता हूँ कि मुद्रा कोष ने इस देश के नौजवानों को जो आर्थिक मदद देकर पैरों पर खड़ा करने का प्रयास किया वो कोई सामान्य घटना नहीं। एक 10% का आरक्षण देकर के उन बच्चों को भी नौकरियों में प्रभुत्व देने का जो पहली बार इस हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ वो बीजेपी ने किया है। और स्किल इंडिया के तहत जो यूनिवर्सिटियों की स्थापना होकर के लड़के अपने आप अपने रोजगार पर जा रहे हैं, ये केवल कपोल कल्पित बातें हैं। न तो कांग्रेस राज आज में आ सकती है, न कल आ सकती है, न परसों आ सकती है। मेरे इन शब्दों को 23 तारीख को आप वापस वैसे के वैसे सुना देना। मैं ज्योतिष के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ। जिस प्रकार से कांग्रेस गलत रास्ते पर जा रही है, जनता एक्सेप्ट करेगी नहीं। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और अब बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बीजेपी के हल्ला बोल की, जिसके जरिए बीजेपी कांग्रेस पर देश तोड़ने और जुमलेबाजी का आरोप लगा रही है। मंगलवार को कांग्रेस ने जिस घोषणा पत्र को बड़े ही तामझाम के साथ लॉन्च किया था, बीजेपी अब उसी घोषणा पत्र को कांग्रेस के खिलाफ हथियार बनाने में जुट गई है। अजमेर नॉर्थ से वासुदेव देवनानी कहते हैं कांग्रेस का घोषणा पत्र देश तोड़ने वाला है और इसमें जुमलेबाजी से अलहदा कुछ खास नहीं है। घोषणा पत्र देश को टुकड़े टुकड़े करने वाला, देश की सुरक्षा से निश्चित रूप से मजाक करने वाला घोषणा पत्र है और उसके साथ जुमलेबाजी और घपलेबाजी और चकमेबाजी का प्रतीक है। दो टुकड़ों में यदि उस घोषणा पत्र को कहूँ जिस पे उन्होंने किसी तरह का आतंकवाद के खिलाफ जो कानून बने हुए हैं, देश के सुरक्षा के लिए जो FSA कानून बना हुआ है, उसको डाइल्यूट करने का जो उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा है, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। वासुदेव देवनानी के साथ साथ प्रदेश स्तर के कई नेताओं ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और घोषणा पत्र को हथियार बनाकर कांग्रेस पर वार किए जा रहे हैं। आप जो ये जन घोषणा पत्र में लेके आए हैं देश विरोधी कानून को समाप्त करेंगे, इसका मतलब है आप इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहेंगे, इस देश को बांटना चाहेंगे। आपने जातिवाद के नाम पर पहले बांटा है, आपने गरीबी और अमीरी के नाम पे पहले बांटा है, क्योंकि गरीबी और अमीरी की जो खाई आपने बढ़ाई है वो कांग्रेस नहीं बढ़ाई है। पिछले 4 पीढ़ियों से बेशर्मी की भी हद है। 4 पीढ़ियों से कहते आए हैं कि हम गरीबी हटाएंगे और अब गरीबी मिटाने के नाम पर योजना लेके आ रहे हैं। ये सियासत है और यहाँ ऐसे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता ही रहता है। देखना ये है कि 2019 के महाभारत में इससे फायदा किसका होता है। दीपक दाधीच, न्यूज़ 18 राजस्थान, अजमेर। और चलिए बात शुरू की करते हैं। यहाँ पर बीजेपी ने राहुल कसवा की बड़ी जीत का दावा किया है। पार्टी नेता और रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि का दावा है कि राहुल कसवा को लेकर पार्टी में कहीं भी मनमुटाव नहीं है और सभी नेता मिलकर राहुल कसवा को एक बार फिर रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताकर लोकसभा भेजेंगे। महर्षि ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कहीं भी जिताऊ उम्मीदवार नहीं मिला तो उसने मजबूरी में रफीक मंडेलिया को मैदान में उतारा है। पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी चूरू लोकसभा क्षेत्र में जीतती आई है और राहुल कसवा युवा हैं, नौजवान पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनको लोकसभा क्षेत्र के अंदर काम करने का 5 साल का पिछला अनुभव भी है।
हमारे यहाँ एक ऐसा उम्मीदवार है जिसको किसी भी तरह से किसी तरह की कोई डिफीट देने के लिए कांग्रेस के पास में लंबे समय तक कोई कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं मिल पाया। आखिर में कांग्रेस कैंडिडेट मिला, मैं नहीं मानता कि वो किसी तरह से कोई टक्कर देने की स्थिति में भी हैं। अब आपको दिखाते हैं दो खिलाड़ियों के बीच की टक्कर। जयपुर ग्रामीण सीट से सांसद और केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को चुनौती दे रही हैं कांग्रेस की कृष्णा पूनिया। राठौड़ शूटिंग के खिलाड़ी रहे हैं तो पूनिया डिस्कस थ्रो की। दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसमें है कितना दम, इस रिपोर्ट में देखिए। मरुधरा के महासमर में सियासत के कई दिग्गज खिलाड़ी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन दिलचस्प मुकाबला हो रहा है जयपुर ग्रामीण सीट पर, क्योंकि यहां दोनों बड़ी पार्टियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पर दांव खेला है, तो कांग्रेस ने उनके सामने कृष्णा पूनिया को टिकट देकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। जयपुर ग्रामीण सीट की सियासी बात करेंगे, लेकिन पहले राठौड़ और पूनिया के बारे में आपको बता दें। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ डबल ट्रैप शूटिंग के खिलाड़ी रहे हैं, तो कृष्णा पूनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी रही हैं। राठौड़ ने 2004 के एथेंस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता, तो 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में पूनिया को गोल्ड मेडल मिला। 2002 और 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में राठौड़ ने गोल्ड मेडल जीता, तो पूनिया ने 2006 के दोहा एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। राठौड़ ने 2004 और 2006 के वर्ल्ड शूटिंग इवेंट में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया, तो 2012 के लंदन ओलंपिक में पूनिया को छठे नंबर पर संतोष करना पड़ा। राठौड़ 2014 में जयपुर ग्रामीण सीट से सांसद बने, फिर केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री बने, तो 2018 के विधानसभा चुनाव में सादुलपुर सीट से कृष्णा पूनिया कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। आपको बता दें कि राठौड़ और पूनिया दोनों का सियासी आगाज 2013 में हुआ। हालांकि दोनों की पार्टी अलग रही। बीजेपी के टिकट पर राठौड़ 2014 में सांसद बन गए, लेकिन पूनिया 2013 में कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा का चुनाव हार गई थी। हालांकि 2019 के महासमर में दोनों जीत का दावा कर रहे हैं। हम तो इंतजार में थे राहुल गांधी के। राहुल गांधी आए, वो दूसरी सीट ढूंढ रहे थे, तो हमने कहा कि आइए राहुल गांधी जी आइए। कोई बात नहीं, वो बड़ी दूर जाकर केरल में जाके चुनाव लड़ रहे हैं। हम दोनों खिलाड़ी रहे हैं और देश के लिए हमने पदक जीते हैं, लेकिन मेरे खेल में और उनके खेल में फर्क है। वो एक कमरे तक सीमित एसी में खेलते थे और मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हूँ, किसान की बेटी हूँ और मैदान में पसीना मैंने गर्मी सर्दी में बहाया है। राठौड़ को बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में ही जगह दे दी थी, लेकिन राठौड़ के सामने कृष्णा पूनिया की चुनौती पेश करना कांग्रेस की बड़ी रणनीति माना जा रहा है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आना, किसान परिवार से आना, मुझे लगता है कि वहाँ की जनता वो जो है जयपुर ग्रामीण की मुझे जरूर समझेगी और हम इस सीट को उनके सहयोग से जयपुर ग्रामीण की जनता के आशीर्वाद से जीत कर लिया। न सिर्फ खिलाड़ी के तौर पर बल्कि एक महिला उम्मीदवार के तौर पर भी जयपुर ग्रामीण सीट पर पूनिया को मैदान में उतारना कांग्रेस का बड़ा दांव साबित हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी महिलाओं को ज्यादा भागीदारी देने की बात पहले ही कह चुके हैं। कृष्णा पूनिया खुद को किसान की बेटी बताकर आम लोगों, खासकर किसानों के दर्द को समझने का दावा भी करती है। सम्मानीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की जो सबसे बड़ी सोच है, गरीबी के खिलाफ जो लड़ाई है, गरीबी के खिलाफ लड़ना और गरीबी से ऊपर जनता को निकालना, फिर विकासशील काफ़ी हमारे मुद्दे रहेंगे, चाहे वो पानी का मुद्दा है, चाहे वहाँ पर शिक्षा का मुद्दा है, हर उस मुद्दे पर हम लड़ेंगे। किसानों के मुद्दा हमारे लिए अहम रहेगा क्योंकि किसान पृष्ठभूमि के लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं। जयपुर ग्रामीण सीट पर जहाँ बड़ी आबादी गाँव में रहती है, वहाँ पूनिया बीजेपी के मौजूदा सांसद के सामने बड़ी चुनौती पेश कर सकती हैं। फिर जयपुर ग्रामीण का जातीय समीकरण भी पूनिया को मदद पहुंचा सकता है।
इस सीट पर जाट मतदाताओं की संख्या करीब 23% है। पूनिया खुद जाट समाज से आती है, लेकिन कम वक्त में ही जिस तरह से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने केंद्र और राजस्थान की राजनीति में जगह बनाई है, उसके हिसाब से उनकी दावेदारी अभी भी दमदार है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले चुनाव में भारी मत से जीते राज्यवर्धन राठौड़ की राह 2014 के चुनाव की तरह आसान नहीं रहने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। और चलिए रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे कहां ये कहकर बहिष्कार किया जा रहा है कि विकास नहीं तो वोट नहीं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक SRMB TMT चैंपियंस की पसंद। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक SRMB TMT चैंपियंस की पसंद। विकास नहीं तो वोट नहीं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर 2 गांव के लोगों ने इस बार कुछ ऐसा ही करने की ठानी है, क्योंकि 70 साल बाद भी इस गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची है और पानी के लिए भी कोसों दूर जाना पड़ता है। ये रिपोर्ट देखिए। पानी नहीं तो वोट नहीं। आज ये स्थिति हो गई है कि पीने का पानी है वो लगभग वहाँ से 30 किलोमीटर दूर 2000 रुपये प्रति टैंकर से आता है, जिससे वहाँ के जन सामान्य का जीना है वो दुस्तर हो गया है। बिजली नहीं तो वोट नहीं। ये सभी ग्राम वासियों ने सर्वसम्मति से वोटों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। जब तक लाइट नहीं तब तक वोट नहीं। विकास नहीं तो वोट नहीं। यदि हमारे वादा लिखित में करता है तो हम चुनाव का समर्थन करेंगे, नहीं तो लोकसभा चुनाव का समय का तला और नोडियाला बूथ है वो पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। ये हमारी मांग है। सुन लीजिए, इन लोगों को अब आश्वासन नहीं, लिखित वादा चाहिए। बिजली का, पानी का, चाहे पार्टी कोई भी, वोट उसी को मिलेगा जो जैसलमेर के नोडियाला और समूह का तला गांव में 70 साल बाद बिजली लाएगा, यहाँ के लोगों के लिए पानी का इंतजाम करेगा। नहीं तो फिर दोनों ही गाँव के लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। भारत आज़ाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए हैं। गडरा तहसील में एक नोडियाला गांव आया हुआ है, अभी तक वहां बिजली पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, हमने हर जगह बिजली पहुंचा दी है, 10,000 50,000 गाँव बिजली, लेकिन हम यहाँ पर ये पूरे गाँव वासी बताने आए हैं कि भारत के नक्शे में भी एक ऐसा गाँव है जिस पर अभी तक बिजली नहीं पहुँची है। इसलिए सभी ग्राम वासियों ने सर्वसम्मति से वोटों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। लगभग वहाँ हजार की संख्या में आबादी रहने वाली बहुत ही बड़ा गांव है। हमारी उस खबडाला पंचायत का सबसे बड़ा गांव नोडियाला है। फिर भी 70 साल तक नेताओं के, प्रशासन को बार बार चेतावनी के बावजूद भी उस गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। उसके कारण कई युवाओं को गांव छोड़ के शहरों में बसना पड़ रहा है। चुनावी मौसम में नेता भी जनता के बीच परिक्रमा खूब करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता को ही भूल जाते हैं। लेकिन बहुत हुआ, अब इन दोनों गांव के लोग वादों और दावों पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए नेता और प्रशासन से बार बार गुहार लगा चुके 1000 वोट वाले 2 गांव ने अब चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। जैसलमेर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेम देथा की रिपोर्ट। करौली से कांग्रेस के प्रत्याशी संजय जाटव के प्रचार प्रसार के लिए पार्टी के विधायक जुट गए हैं और इस दौरान बसेड़ी से विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा के तेवर बगावती दिखे। यहां बैरवा ने समाज को पार्टी से ऊपर बताया, कहा कि अगर समाज कहे कि मैं कुएं में कूद जाऊं तो मैं कूद जाऊंगा। जिस बात
को करते हुए बाड़ी से विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि बैरवा के विरोध से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने इस विरोध को पुराना बताया और कहा कि हम सब संजय जाटव को जिताएंगे। प्रत्याशी संजय जाटव ने जीत की ताल ठोकते हुए कहा कि पार्टी में कोई विरोध नहीं है, पार्टी मजबूत स्थिति में है। क्या नाम है जो आप करौली धौलपुर भी दे दीजिए, भरतपुर भी दे दीजिए, ये टिकट आप नागौर भी दे दीजिए, श्री गंगानगर भी दे दीजिए, और जो 6 सीटें हुई हैं उनमें से भी किसी को दे दीजिए व्यक्तिगत सीट के लिए। कुल मिलाकर के ये है कि आप समाज के साथ हैं। कुल मिला के बात ये है कि मैं समाज के साथ हूँ, पार्टी के साथ हूँ, दोनों के साथ हूँ। नहीं, ये कोई बात नहीं, सब एक है। और खिलाइला और बैरवा कहाँ जाओ, बाबू संग ही जाना पड़ेगा। तो बाकी विरोध तो भड़का पड़ रहा है, विरोध तो वाले मैं करता हूँ, मैं करे है कह रहा है। पूरी पार्टी ये कि दोनों जिले के अगर एक आदमी विरोध करे उससे क्या फर्क पड़ता है, और वो भी आ जाएगा, संग कहीं भी नहीं जाएगा। तो खिलाड़ी लाल बैरवा आपके साथ है, और कौन के साथ रहेगा, पार्टी के साथ ही नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा खिलाई लाल बैरवा। कांग्रेस की टिकट धौलपुर जिले से एक लड़के को मिल चुकी है। हम सब एकजुट होके पूरा समाज, सर्व समाज, 3600 समाज आज मिलकर इस लड़के को यहाँ से निकाल के देंगे। कांग्रेस के अंदर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, हम सब एक हैं और सब एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय बैरवा जी हमारे साथ हैं, ऐसे कोई कांग्रेस के अंदर लोकसभा क्षेत्र के अंदर कोई विरोध नहीं अपना। चलिए बात अगली खबर की करते हैं। अक्सर आप किसी की शादी की बारात में शामिल होते हैं जहां जश्न का माहौल होता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अनोखी शादी में लेकर चलते हैं जहां दूल्हा है, दुल्हन है और जश्न का माहौल भी, लेकिन ये शादी नहीं है। क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। दूल्हा है, दुल्हन है, संग बाराती भी हैं, कुछ ही पलों में जो है अभी और जश्न जोरदार है। क्योंकि वोटों की बारात निकली है दिल के द्वारे। पहली नजर में आपको जश्न और ये समारोह बिल्कुल शादी जैसा लग रहा हो, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो सुन लीजिए और समझ लीजिए, बारात तो निकली है लेकिन वोट की। वोट बारात की कवायद को शुरू किया है जिला निर्वाचन आयोग ने, क्योंकि हर वोटर को जगाना है, वोट बारात का बाराती बनाना है, लोकतंत्र के लिए जागरूकता लाना है। आपको बताते हैं, लोकसभा चुनाव के लिए निकाली गई है वोट बारात। स्वीप कार्यक्रम के तहत निकाली गई वोट बारात। वोट बारात से मतदाताओं को जागरूक करना है। जागरूकता के लिए कला जत्थे का सहारा लिया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक स्तरीय सभी अधिकारी मौजूद रहे। दौसा में वोट बारात तो टोंक में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हर धर्म, हर वर्ग के लोगों के साथ साथ स्कूल के बच्चों ने भी हिस्सा लिया, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। स्वीप योजना के तहत जिले के सभी उपखंड मुख्यालयों के साथ साथ जिला मुख्यालय पर भी कलेक्ट्रेट से सुभाष बाजार तक कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान अधिकारियों ने माइक थामा, मतदाताओं के अधिकार को लेकर मुनादी भी की गई, क्योंकि लोकतंत्र के पर्व में हर वोट जरूरी जो है। न्यूज़ 18 के लिए टोंक से मनोज तिवारी और दौसा से आशीष की रिपोर्ट। जल्दी से वोटिंग तुम करो।